ये नोटिस देना था बिल्डर के ऑफिस से। इसमें लिखा है 70,000 रुपए तुरंत भरना होगा, नहीं तो घर खाली करना पड़ेगा। इस तरह मेरे कैबिन के अंदर नहीं आ सकती हो तुम। और जो तुम कर रहे हो वो ठीक है? जब सब लोगों ने मुझे अपना असली चेहरा दिखा दिया ना, तो ये शालीन सबरवाल भी चुप नहीं बैठेगा। मानवी को ऑफिस में बुलाओ किसी भी तरीके से। वो तुमने काम के सिलसिले में जो पैसे लिए थे एडवांस में, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से या तो तुम्हें काम पे आना पड़ेगा या तो फिर पैसे लौटाने पड़ेंगे। ट्विंकल, ये लो पैसे। तुम प्लीज मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। राहुल, राहुल हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है माला का नाम उछालने की? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मुझसे नफरत करती हो ना, मुझे बर्बाद करना चाहती हो, तो माला का नाम क्यों लिया बीच में? ये तुम क्या बोल रहे हो? हो वाह, अब तुम्हें ये नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। बहुत उसूलों वाली बनती हो ना तुम, हाँ बहुत सच्ची बनती हो। खुद तुमने मीडिया में माला का नाम उछाला है कि उसे मैंने प्रेग्नेंट किया है, और अब यहाँ इनोसेंट बनके खड़ी हो गई जैसे कुछ पता ही नहीं है। जो तुमने मेरे साथ किया है ना मानवी चैटर्जी, वो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। उस न्यूज़पेपर के एडिटर का मुझे फोन आया था, तुम जानती हो उसके जर्नलिस्ट को कौन से नंबर से फोन आया था इस खबर को देने के लिए? तुम्हारे नंबर से। तुम अपने आप को माला का दोस्त कहती हो, हाँ? मेरे बारे में नहीं सोचना चाहती, मुझसे नफरत करती हो, मुझे बदनाम करना चाहती हो। अपनी दोस्त के बारे में एक बार तो सोचा होता कि लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में? मैंने किसी को फोन नहीं किया। अच्छा, तो फिर ये न्यूज़ वहां तक कैसे पहुंची? तुम जानती हो कि माला प्रेग्नेंट है। तुमने पहले भी मुझे बर्बाद करने की कोशिश की और वो नंबर तुम्हारा है। कितना झूठ बोलोगी तुम? मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये झूठे इल्जाम की नफरत तुम्हारे खानदान की हमसे पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए हाथ धोकर पीछे पड़े हो हमारे। परिवार, खानदान, तुम लोग हो क्या? मैंने सिर्फ तुम्हारी आवाज की रिस्पेक्ट की थी। सोचा था एक साथ अच्छा संगीत बनाएंगे, लेकिन यू नो व्हाट, सिर्फ अच्छी आवाज से कुछ नहीं होता, नियत भी अच्छी होनी चाहिए, जो तुम में बिल्कुल नहीं है। आज के बाद अगर मेरे परिवार वालों की तरफ मुड़ के भी देखा ना, तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों की, खत्म कर दूंगा तुम लोगों को मैं। बस राहुल, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरती हूँ तुमसे? तुम और तुम्हारे डैड मिलके मेरे और मेरे बाबा के खिलाफ कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, मैं मानती हूँ मेरे बाबा से गलती हुई और उस गलती की माफी मांगने में खुद आई थी तुम्हारे पास, लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? तुमने मेरी बेइज्जती करके मुझे अपने ऑफिस से निकाल दिया। मेरे बाबा तुम लोगों के बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, खुदगर्ज हो तुम लोग। तुम्हारे बाबा की नफरत का नतीजा मुझे और मेरे छोटे भाई को भुगतना पड़ा है, और तुम मेरे डैड को खुदगर्ज बोल रही हो? तुम जानती हो तुम्हारे बाबा एक हारे हुए इंसान हैं, जिन्होंने कुछ हासिल नहीं किया इस दुनिया में, इसीलिए वो अपनी नाकामयाबियों का बदला हम जैसे सक्सेसफुल लोगों से, हम जैसे मेहनत करने वाले लोगों से लेना चाहते हैं। तुम्हारे पापा एक लूजर। यही कर सकती हो तुम, खोखली हो तुम, एक लूजर अपने डैड की तरह। भाग जाना चाहती हो हर जगह से। जब मुझसे भागना चाहा तो रातों रात किसी से जाके सगाई कर ली, और उसी आधी रात मुझसे मिलने मेरी लॉकअप तक आ गई। ये संस्कार है तुम्हारे? इस्तेमाल करना जानती हो सिर्फ तुम और तुम्हारे पापा। जब उन्हें जरूरत थी तो मेरे ऊपर एक झूठा केस डालने की कोशिश की पैसे हेठने के लिए, और जब वहां बात नहीं बनी तो तुम्हें भेज दिया हमारे पास। इस्तेमाल? इस्तेमाल मैंने नहीं किया तुम्हारा। इस्तेमाल करना तो तुम्हारे खून में है। मेरे बाबा ने तो म्यूजिक को हमेशा पूजा है, लेकिन तुम्हारे बाबा ने म्यूजिक को ये मत समझ लेना कि राहुल सबरवाल को तुम पसंद आ गई हो। हमें सिखाया जाता है कि औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाता। जितना दर्द तुमने आज तक मुझे दिया है ना मानवी चैटर्जी, वो सारा दर्द आज तुम्हें मैंने वापस किया। Now get out of here.
पता है आंटी, मानवी ही वो लड़की है जिसकी वजह से हमारे घर की शांति वापस लौट कर आ गई। अरे ये देखिए अंकल जी, मानवी भी आ गई। पता है मानवी, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स कहने आई, क्योंकि जो तुमने राहुल के लिए किया है वो तो शायद कोई सगा भी नहीं करेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पर्सनली आके थैंक यू बोलूं। एक्चुअली यहाँ आके मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड को तो पता ही नहीं है कि वो विटनेस तुम हो जिसने राहुल को बचाने के लिए गवाही दी थी। इनफैक्ट तुम्हारे डैड को तो ये भी नहीं पता है कि तुम और राहुल साथ काम करते हो। आई एम श्योर तुम अपने डैड को सरप्राइज करना चाहती होगी, नहीं? अरे क्या हुआ, मैंने कुछ ऐसा कह दिया क्या जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? ओह, आई गेस मानवी, मुझे तुम्हें कॉल करके आना चाहिए था यहाँ पे। मैं भी ना सच में एक्साइटमेंट में सब बोल देती हूँ। वेरी गुड निशा, तुम्हारा काम तो हो गया। चिंगारी लग चुकी है और अब आग अपने आप फैलेगी। चलो एनीवे, थैंक्स वंस अगेन। अंकल आंटी जी, आप लोग कभी हमारे घर जरूर आइएगा। फिलहाल मुझे थोड़ा जरूरी काम है, इसलिए मैं चलती हूँ। यू टेक केयर, ओके? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी जी। गुड लक। बाबा, बाबा, कहां से आ रहे तुम? ओह, बाबा, बाबा उस वक्त बहुत जरूरत थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने वो जॉब कर ली। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दो। उस राहुल सबरवाल के पास गया था ना तुम? चुप! दुनिया में तुमको और कोई जगह नहीं मिला काम करने के लिए? राहुल सबरवाल के पास पहुंच गई। हमको हमेशा यही लगता था कि तुम हमारे लिए वो राज सबरवाल का घमंड तोड़ेगा, लेकिन नहीं, तुम तो उसके पास चला गया काम करने, वो भी हमको बताया नहीं। अरे बाहर का एक आदमी हमको आके बता रहा है। बाबा, बाबा प्लीज मेरी बात। बाबा मत बोलो हमको, हम तुम्हारा बाबा नहीं है। नहीं बाबा, बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज बाबा। छोड़ो हम तुम्हारा बाबा नहीं है। भरोसा किया था तुम पर, दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास किया था, इसलिए नहीं कि तुम हमारा बेटी है, इसलिए कि तुम हमारा सबसे अच्छा स्टूडेंट था। ये दोनों हाथ से बना है। ये कुम्हार लोग जब एक एक घड़ा बनाता है ना, तो सिर्फ उसको पता होता है कि कौन सा घड़ा कितना मजबूत है, कौन सा घड़ा कितना पानी उठाएगा। हमको लगा कि हम तुमको जानता है, तुम वही बना जो हम तुमको बनाया। हमको यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगा, हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगा, हमसे झूठ नहीं बोलेगा, हमको धोखा नहीं देगा। गलत था हम, गलत था। तुमने हमको गलत प्रूफ किया, सब कुछ तोड़ ताड़ के बहुत आगे निकल गया तुम। तुम तो पुलिस स्टेशन में जाके हमारा बयान को भी झूठा साबित कर दिया, इतने लोगों के सामने अपने बाबा को झूठा बना दिया। ये राज सबरवाल बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसको तो जीतना ही चाहिए, क्योंकि हमारा हार ही उसका जीत है। और आज हमारा बेटी हमको हरा दिया, हमारा शिक्षा हमको हरा दी। नहीं पापा, नहीं, ये राज सही बोलता था। क्या है
हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारा वजूद ही नहीं है। हम उपमन्यु चैटर्जी, एक अदना सा म्यूजिक टीचर, एक हरा हुआ पागल बंगाली। हमारा बेटी हरा दिया हमको। नहीं बाबा, बाबा प्लीज ऐसा मत करिए। बाबा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आप गलत समझ रहे। ये मानवी ने ये काम राहुल के लिए नहीं किया है, हमारे लिए किया है, इस घर को बचाने के लिए किया है। अगर उस दिन उसने पैसों की व्यवस्था नहीं की होती ना, तो आज हमसे ये घर छीन जाता था। अरे छीन जाता तो छीन जाता, उस आदमी से पैसे लेकर घर बचाने से तो अच्छा है कि घर छीन जाए, रोड में जाकर रहता हम। इस घर में सिर्फ आप और मैं नहीं रहते, एक जवान बेटी रहती है, उसे लेके हम दिल्ली की सड़कों पर भटकते रहते। अच्छा, गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब हमारा परिवार के सारे लोग ये समझता है कि हम इतना यूजलेस है कि घर को बचाने के लिए हम कुछ कर नहीं सकता। तो ठीक है ना, फिर हम क्या सोचता है, हम क्या फील करता है, उसके लिए परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। कहे कि इसका मतलब ये भी है कि तुम लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ नहीं रहना चाहता, तुम लोग पैसा वाला लोगों के साथ जाना चाहता, और वो भी वो पैसा वाला जिसको हम दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। उसने सबसे ज्यादा चोट दिया मुझे। आज हमारा एक स्टूडेंट हमको जिंदगी का इतना बड़ा सबक सिखाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा सीख दिया हमारा बेटी। बाबा नहीं बाबा, मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझसे मुंह फेर के मत जाइए। आप मुझे मार लीजिए, पीट लीजिए, बाबा प्लीज माफ कर दीजिए। कौन है तुम? हम तुमको क्यों डांटेगा? हाँ, तुमको क्यों माफ करेगा? हमारा एक स्टूडेंट था जिसको हम म्यूजिक सिखाया, उसको संगीत का विद्या दिया, वो बाहर जाके पैसे के लिए इस विद्या को बेच दिया, संगीत का नीलाम कर दिया। ये हमारा एक बेटी भी था, उसको हम हक से डांटता था, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, आंख मूंद कर उस पर विश्वास करता था। तुमको पता है वो बेटी नहीं रही, वो हमारा बेटी मर गया। हमारी बेटी मर गई। वो दाह संस्कार के बाद में बहुत विधि विधान होता है ना, तो हमारा उसका जो रिलेशन है उसका तर्पण करेगा हम, उसका आत्मा को शांति के लिए हमारा बेटी का श्राद्ध करेगा हम। श्राद्ध करेगा हम अपनी बेटी का। आप क्या कर रहे हो? माफ कर दीजिए बाबा। ये मैंने क्या कर दिया? क्या हो गया है मुझे? आज तो मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी। मैं ऐसे उसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? बिना उसकी मर्जी के उसे हाथ कैसे लगा दिया? गॉड डैम इट, ये क्या हो गया था मुझे? हाय राहुल। यहीं से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती जाऊं। अच्छा किया मॉम। राहुल,
यू आर लुकिंग अपसेट। सब ठीक है ना? नहीं मॉम। क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी किसी चीज में मदद कर सकती हूँ? कैन आई हेल्प यू? नहीं मॉम। मॉम एक बात बताइए कि लोग इतने फेक कैसे हो सकते हैं? जो कहते हैं, जो होने का दावा करते हैं, उससे इतना ऑपोजिट क्यों होते हैं? सच और सही की बातें करने वाले इतने झूठे कैसे हो सकते हैं? सबकी अलग अलग वजह होती है राहुल। कौन क्या किस लिए कर रहा है हमें क्या पता। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बात की दो मतलब। इसलिए किसी को भी जज करने से पहले ना पूरी सच्चाई जानना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कि जिसने जो किया हो उसके वैसे करने के पीछे कोई ठोस वजह हो जिसे वो सही समझता हो। फैसले पर पहुंचने से पहले उनकी साइड की स्टोरी जानना बहुत जरूरी है बेटा, तब भी तुम सही अंजाम तक पहुंच पाओगे। ये हमारा एक बेटी भी था, उसको हम हक से डांटता था, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो हमारा बेटी मर गया। सुजॉय, मुझे पता चला जो कुछ हुआ है क्या? घर में, जो भी तुम्हारे और बाबा के बीच में हुआ है। मानवी, एक बात कहूं, मेरे बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पापा को जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना ही जल्दी उनका गुस्सा उतर भी जाता है। तो तुम उदास मत होना। ये सिर्फ उनका गुस्सा नहीं है सुजॉय, मैंने उनका दिल तोड़ा, उन्हें धोखा दिया, उनसे झूठ बोला। मुझे नहीं लगता बाबा इस बार मुझे माफ करेंगे। क्या कह रही हो मानवी? माना कि एक उम्र के बाद माँ बाप को गुस्सा आ जाता है, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। और बल्कि बेटियों के लिए तो और आसान हो जाता है। कभी सुना है कि कोई खास मौका हो और पिता ना माने? मेरा कहने का मतलब है कि जब भी बेटी की शादी की बात होती है तो माँ बाप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, बेटी की शादी कराना माँ बाप का सबसे बड़ा सपना होता है। और ऐसे मौके पर जब बेटी मायके से विदा होने वाली हो तो माँ बाप कैसे नाराज हो सकते हैं? ये तुम क्या बोल रहे हो सुजॉय? ये शादी की बात कहां से आई? सगाई के लिए तो मैं पहले ही हाँ कह चुकी हूँ ना। हाँ, पर शादी की कोई बात नहीं की ना हमने। देखो मानवी, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बस घर के हालातों को देखते हुए मुझे जो सही लग रहा है मैं बस वही कर रहा हूं। मानवी, अगर हम इसी हफ्ते शादी कर लें तो? सगाई के 1-2 दिन बाद ही। मुझे वैसे भी शादी में कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, बस सिंपल सी शादी करना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि अगर शादी की कोई बात होगी तो घर का माहौल शायद बदल जाएगा। मैं तो बस आइडिया दे रहा था। ऑब्वियसली फैसला तो तुम्ही को करना है ना। वैसे भी सिर्फ घर वालों की खुशी थोड़ी ना होती है, तुम्हारी खुशी भी तो देखनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें भी शादी नहीं करनी तो मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ सुजॉय। मैं बाबा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शादी? और 4 दिन बाद? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मानवी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। भगवान ने मेरी सुन ली। जानती हो, ये बात सुनने के लिए मैं कितनी बेकरार थी। माँ, मेरा एक काम कर दो प्लीज। माँ, कुछ ऐसा करो कि बाबा मुझसे फिर से बात करने लगे। मेरे लिए राहुल कोई मायने नहीं रखता माँ, मेरे लिए सिर्फ मेरे बाबा मायने रखते हैं। प्लीज माँ। तू बाबा की टेंशन मत ले, ये शादी की खुशखबरी सुनेंगे ना तो खुशी से नाचने लगेंगे वो। और फिर तो ऐसे हो ही नहीं सकता ना कि वो तुमसे बात किए बगैर रह जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा मानवी, ये खुशखबरी
तू ही जाके खुद उन्हें देकर आना। अपनी बेटी की शादी की खबर कोई भी बाप अनसुना नहीं कर सकता। जा खुशखबरी देकर आ। मैं मानती हूँ मेरे बाबा से गलती हुई और उस गलती की माफी मांगने में खुद आई थी तुम्हारे पास, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरी बेइज्जती करके मुझे अपने ऑफिस से निकाल दिया। तुम्हारा कौन सा चेहरा असली है मानवी? तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूं मैं? चाहे मानवी कैसी भी हो, जो मैंने उसके साथ किया वो बहुत गलत। उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। हाँ राहुल, उस आदमी से बात हुई? मामला निपटा या नहीं? आदमी? राहुल वही आदमी जिसने मिसेस मित्तल के ऑफिस में फोन करके तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाई थी। मैंने नंबर दिया तुम्हें बात करने के लिए और तुमने कहा तुम हैंडल कर लोगे। आदमी? मतलब मानवी ने फोन नहीं किया था? हेलो राहुल, इज इट सॉर्टेड और नॉट, या मैं बात करूं? नहीं डैड, सब कुछ सॉर्टेड है। इट्स डन डैड, हो गया। थैंक्स। ओके। अगर फोन मानवी ने नहीं किया और इसके पीछे कोई आदमी था, तो हो सकता है शायद उसके पापा ने किया। मतलब शायद मानवी को इसके बारे में पता ही ना हो। वो बार बार मुझसे कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, उसे कुछ नहीं पता, और मैंने उसकी बात मानी ही नहीं, सुना भी नहीं एक बार।